वेलकम टू गाइस पार्ट 2 सर्वनाम के पार्ट 2 के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले पार्ट 1 के अंदर मैंने बताया था कि सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, ऊपर आई बटन पर लिंक आ गया है उस वीडियो का। आप प्लीज़ पहले पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद ही पार्ट 2 देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे जब तक आपको पार्ट 2 समझ में आएगा ही नहीं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को ख़त्म होने से पहले पहले आप इस वीडियो को पार्ट 1 को देख लीजिए। आज के पार्ट 2 के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सर्वनाम के 6 प्रकार के भेद होते हैं। धीरे धीरे बात करेंगे सब प्रकारों की। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं शिक्षा सीखो नाम का यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर आप पढ़ने वाले हैं भेदों, सर्वनाम के भेद। सो लेट्स बिगिन स्टार्टेड द वीडियो। ओके, तो इस पार्ट 2 के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सर्वनाम के भेदों के बारे में। इसको जैसे कि हमने थंबनेल के अंदर देखा था कि बारीकी से समझे, मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा, लेकिन इसके अंदर आपको यहाँ पर 6 प्रकार के भेद दिख रहे हैं। मैं आज की वीडियो के अंदर आपको सिर्फ 3 प्रकार के भेद दिखाऊंगा, और जो बचेंगे 3 प्रकार के भेद ये पार्ट 3 के अंदर, जो कि कल आएगा, उसके अंदर सिखाऊंगा। इसका रीज़न ये है कि पार्ट अगर मैं सारे के सारे अभी बना दूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो समय को वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम इन प्रकार के सर्वनाम के भेदों के अंदर। देखिए, सर्वनाम का पहला भेद के अंदर आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है हमारे पास निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये 6 प्रकार के हमारे पास सर्वनाम होते हैं। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम बारीकी से समझते हैं। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या लिखी हुई है, देखिए पढ़ते हैं क्या है, और उसका उदाहरण तथा उसका वाक्य कैसे क्या होता है। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? वह सर्वनाम जो वक्ता यानी कि जो बोलने वाला और श्रोता सुनने वाला, ठीक है, वह सर्वनाम जो वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो श्रोता सुनने वाला, वक्ता बोलने वाला और श्रोता सुनने वाला के लिए प्रयोग होता है, उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसके अंदर वह शब्द आ जाए, तुम शब्द आ जाए, मैं शब्द आ जाए, उससे शब्द आ जाए, वह समझ जाना कि इसके अंदर पुरुषवाचक सर्वनाम की बात की गई है। देखिए, उसी से उदाहरण हमारे पास एक वाक्य है कि उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रहे हो। इसके अंदर क्या है कि हमें 3 प्रकार के उदाहरण दिखते हैं, जो कि उसने हमें दिखता है, मुझे दिखता है और तुम दिखता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 3 प्रकार के दिख रहे हैं, उसने, मुझे, तुम। इससे हमें ये सिद्ध होता है कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम ही है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी हमारे पास 3 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, अब देखते हैं कि ये तीनों के तीनों पुरुष क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, परिभाषा तथा उनके उदाहरण तथा उनके वाक्य। देखिए, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, तीनों के तीनों परिभाषा और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए, मैं पढ़ के बताता हूँ क्या होते हैं ये तीनों के तीनों। देखिए, उत्तम पुरुष की सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, वक्ता जिस शब्द का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से थोड़ा समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी कि वक्ता जो स्वयं अपने खुद के लिए बात करता है उसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। कि जिसके अंदर मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि शब्द आए, समझ जाना कि वो उत्तम पुरुष का उदाहरण है। जैसे कि ये मेरा मार्कर है, ये मेरा स्टूडियो है, ये मेरा पेन है, मैं एक लड़का हूँ, हम सब दोस्त कहीं खेलने के लिए जा रहे हैं। ये किसका उदाहरण है? उत्तम पुरुष का उदाहरण है। देखिए, अब हम बात करते हैं मध्यम पुरुष की। देखते हैं इसके अंदर क्या होता है कि यह मुख्यतः श्रोता होता है जिसके वक्ता अपनी बात कर रहा होता है, जिसके अंदर आप, तू, तुम, तुमको आदि शब्द आते हैं। कि मुख्यतः ये श्रोता के लिए होता है, जो कि सुनने वाला होता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और ये प्रयोगकर्ता कौन है? वक्ता बोलने वाला प्रयोग करता है। किसके लिए? सुनने वाले के लिए। जिसके अंदर तू, तुम, तुम्हें, तुमसे शब्द आते हैं, इनको हम उत्तम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि तू एक लड़का है, तू एक लड़की है, ये तेरे पास पेन था, तुमको वो बुला रहा था, तुझे वो बुला रहा था। इसके अंदर कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा? मध्य पुरुष का उदाहरण आ जाएगा इसके अंदर। अब देखिए, सबसे लास्ट आता है हमारे पास अन्य पुरुष। देखिए, अन्य पुरुष के अंदर क्या होता है कि वक्ता एवं श्रोता से भिन्न व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम अन्य पुरुष कहलाता है। कुछ में समझिएगा, जहाँ पर ना वक्ता की बात हो रही हो, ना श्रोता की बात हो रही हो, किसी तीसरे की बात हो रही हो, उसके अंदर हमारे पास आएगा अन्य पुरुष। ठीक है, यानी किसी तीसरे के बारे में बात हो रही हो, उसके अंदर कौन कौन से शब्द आएंगे? यह, वह, उन, उनको, उसे, इसे, उन्हें, उसे, यह, वह। यानी कि वह एक पेड़ है, यह एक किताब है, तुम एक स्टूडियो, वह चटाई है। इसके अंदर किसकी बात की जा रही है? तीसरे बंदे की बात की जा रही है, तो उसके अंदर आएगा हमारे पास अन्य पुरुष। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं दूसरे सर्वनाम की तरफ, जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। देखते हैं इसके अंदर क्या है।
देखिए निश्चयवाचक जिसे हम संकेतवाचक भी कहते हैं, इसका क्या परिभाषा है, इसके उदाहरण क्या क्या है। देखिए इसकी परिभाषा होती है, निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा होती है कि जो सर्वनाम निकट या दूर को किसी वस्तु की ओर संकेत कर उसे निश्चयवाचक या फिर संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। यानी कि जो किसी दूर की चीज़ या फिर पास की चीज़ को संकेत करते हुए बताते हैं उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, या जिसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर संकेत करा जाता है इसलिए इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या वाक्य आते हैं कि यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, क्या बता दिए, यह मेरी पुस्तक है, इसके अंदर निश्चय कर दिया, एक संकेत कर दिया। दूसरी होता है कि वह माधव की गाय है, क्या बोला कि वह जो गाय है वो माधव की गाय है, ठीक है, संकेत करा। वह क्या करके जो संकेत करा, वह राम के भाई है, वो जो दिख रहा है वो बंदा, वो हाँ वो राम का भाई है, ठीक है, तो उसके अंदर संकेत करा गया, यानी कि ये संकेतवाचक या निश्चयवाचक कुछ भी कह लो, ये सर्वनाम है। आइए अब हम बढ़ चलते तीसरे सर्वनाम की तरफ, जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो कि हमारे इस वीडियो का सबसे आखिरी सर्वनाम है। आइए देखते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम के बारे में क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, उसके उदाहरण क्या है, कहते किसे हैं। देखिए अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। देखिए जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता, किसी चीज़ का निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता, कोई चीज़ निश्चित नहीं होती, अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि जिसके अंदर कोई भी चीज़ निश्चित ना हो, शायद शक हो हमें किसी चीज़ के ऊपर, उसको हम अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। किस प्रकार, देखिए इसके क्या उदाहरण है, किस प्रकार के इसके वाक्य होते हैं। देखिए जैसे कि बाहर कोई है, बाहर तो कोई ना कोई ज़रूर है। उसी प्रकार मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, ये किसके उदाहरण है, अनिश्चितवाचक के उदाहरण हैं। अब देखिए मैंने और भी कुछ वाक्य लिखे रखे हैं आप लोगों के लिए। देखिए कोई आ रहा है, कोई ना कोई तो आ रहा है, या वो लड़का है, लड़की है, कोई पदार्थ है, कोई गाय है, कोई भी वस्तु है, कोई ना कोई चीज़ें हमें निश्चित नहीं है, कोई ना कोई तो जरूर आ रहा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, ठीक है। देखिए तीसरा क्या है, स्वाद में कुछ कमी है, स्वाद में कुछ कमी है, या मीठा कमी है, या खट्टे की कमी, कुछ ना कुछ की चीज़ की कमी है, जिसको हम अनिश्चितवाचक सर्वनाम के रूप में जानते हैं। तो हमारे पार्ट 2 के अंदर इतना ही। हम पार्ट 3 के अंदर बात करेंगे बाकी के बचे हुए 3 वाचक के बारे में, बाकी के 3 बचे हुए सर्वनाम के भेद के बारे में। तब तक के लिए इतना ही। रखिए अपने और अपनों का ख्याल। और हाँ, कल वीडियो पक्का आएगी पार्ट 3 की, देखना मत भूलिएगा। रखिए अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार एंड बाय बाय।